क्योंकि एक वक्त में आप अजीत दादा के सहकारी रह चुके हैं। जी जी। और ऐसे में आज वो आपके साथ है, तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं भाजपा में 2014 में लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा में प्रवेश किया। इसके पहले मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में था। सब जाहिर आप लोग सब जानते हैं मुझे कि मैं राष्ट्रवादी जब छोड़ के हटा, इसके पीछे कारण था। कारण ये था कि एक तो विचारधारा की लड़ाई थी, और वहाँ पे हमने जो छोड़ा राष्ट्रवादी कांग्रेस, तो वहाँ पे समझ के छोड़ा था कि वहाँ पे पहले तो राष्ट्रीय भावना नहीं थी। राष्ट्रवादी पार्टी थी, लेकिन योगी जी का आना, योगी जी का भाषण करना, उत्तर भारतीयों को कहीं ना कहीं पे एक पूरी तरह से उम्मीद देना, पहले ये सब चीजें आपने सोच के रखी थी? मैंने कहा वैसा ही चलाई है। और यहाँ हमारा प्रतिद्वंदी कौन है, तो हम अपने प्रतिद्वंदी को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको हमको हराना है। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मध्ये आपलं स्वागत। उद्या 20 मे आहे आणि पालघर लोकसभेची निवडणूक आहे। काल उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांची सभा पार पडली। उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद या सभेला आपल्याला पाहायला मिळाला। खरं तर टणटणत्या उन्हात देखील उत्तर भारतीय योगी आदित्यनाथ यांचं दर्शन होईल यासाठी थांबले होते। रेकॉर्ड ब्रेक गर्दी झाली आणि अखेरीस उत्तर भारतीयांचं मन जे आहे ते योगी आदित्यनाथ यांनी जिंकलं। आपण जर पाहिलं तर संपूर्ण वसई विरार शहरामध्ये 35 से 40% उत्तर भारतीय मतदार आहेत। असं असताना जर उत्तर भारतीयांनी महायुतीला भरभरून मत दिलं तर महायुतीचा विजय पक्का मानला जाईल। या वेळेला चर्चेला आपल्या सोबत आहेत जेपी सिंह जी, जे वसई विरार जिल्ह्याचे महामंत्री आहेत। जाणून घेऊया उत्तर भारतीयांच्या मनामध्ये नेमकं काय चाललंय। जेपी जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। कल योगी जी आए, रिकॉर्ड ब्रेक ऐसी भीड़ हमको देखने मिली, तो इस समय उत्तर भारतीयों के मन में क्या चल रहा है? देखिए, इस समय वर्तमान में जो है उत्तर भारतीय और हिंदी भाषिक प्रदेश जितने हैं उन राज्यों में, खास करके जहां पर हिंदी भाषिक राज्य है, हिंदी बोलने वाले हैं, उन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे। और उत्तर भारतीय जो हिंदी भाषी मतदाता है, हिंदी भाषी मतदाता ये पूर्णतः, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये भाजपा माइंडेड है, भाजपा की तरफ इसका झुकाव है। तो यह भाजपा के प्रति कमिटेड वोट है उत्तर भारतीयों का, हिंदी भाषियों का। तो मैं मानता हूं कि कल योगी जी, जो हमारे परम पूजनीय योगी जी महाराष्ट्र में हमारे वसई विरार में नालासोपारा में आए, तो सभी यहाँ के जो उत्तर भारतीय रहवासी हैं वो धन्य हो गए उनका दर्शन पा करके, क्योंकि हमारे लिए वो पूजनीय हैं। हम लोग उनकी आशीर्वाद को तरसते रहते हैं, और वो अगर ऐसा व्यक्ति अगर इस धरती पे आता है और लोगों को दर्शन उनके मिलते हैं, तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। जेपी जी, काफी समय से, एक लंबा समय राजनीति में आपने गुजारा है। मैं बचपन से आपको देखते आ रहा हूँ जी जी कि आप यहाँ पे कार्यरत हो। ऐसे में यहाँ पे त्रिशंकु लड़त है। यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी जो स्थानीय पार्टी है उनके भी उम्मीदवार है, जो भारतीय कामड़ी है उद्धव ठाकरे गुट की वो भी है, और आपके हेमंत सावरा भी है। तो ऐसे में इस लड़ाई को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि इस लड़ाई को मैं एक तरफा देख रहा हूं। आप लोगों की दृष्टि से हो सकता है कि त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन मैं जिसकी लड़ाई को ऐसे देख रहा हूं कि ये जो लड़ाई है यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट, राष्ट्रवादी गुट, अजीत दादा की गुट और तमाम यहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं, ये सभी लोगों का समर्थन हमको मिला है। आरपीआई का मिला है, हमारे यहाँ के जो विवेक पंडित जी का उनका समर्थन मिला है, यहाँ के आगरी सेना का मिला है। तो हमको सभी का समर्थन प्राप्त है। और इसके अलावा आज की वर्तमान की परिस्थिति यहाँ की अलग है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ बहुत
तेजी से, यहाँ पे ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है और यहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ पूरी फौज है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। और ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ग्रामीण भाग है इस पालघर लोकसभा का, वहां पर भी वर्चस्व हमारा बना हुआ है। तो हमें ये लड़ाई हम लोग 100% जीत रहे हैं, अच्छे भारी मतों से जीत रहे हैं। और कल की जो सभा हुई सम्माननीय योगी जी की, उस सभा के बाद हम लोग का 50,000 वोट और बढ़ गया है जीत के आंकड़े में। हम लोग 1 लाख वोट से जीत रहे थे पहले, ये हमारा दावा था। अब हम योगी जी के आने के बाद 1.5 लाख वोटों से हम लोग कम से कम जीतेंगे, ये मेरा दावा है। पालघर के जिले में वसई विरार शहर ये प्रमुख शहर माना जाता है। ऐसे में यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता गए 35 सालों से है। ऐसे में क्या आप किसको प्रमुख विरोधी मानते हैं, बहुजन विकास आघाड़ी को क्या उद्धव ठाकरे को? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी बहुत बड़ी शिवसेना हमारे, जो कि हमारे साथ में रही पहले, ऐसे इनके बहुजन विकास आघाड़ी भी राजनीतिक पार्टी है। लेकिन लड़ाई जो वैचारिक है, शिवसेना हो, राष्ट्र, चाहे बहुजन विकास आघाड़ी हो, उद्धव गुट की, तो हमारी वैचारिक लड़ाई है। और मैं इनसे इसी मामले में ये नहीं समझता कि प्रमुख लड़ाई इनके साथ है, खास करके कि बहुजन विकास आघाड़ी के साथ हो या उद्धव गुट के साथ हो। हमारी लड़ाई एक तरफा है, हम तो एक तरफा जीत रहे हैं, तो ये हमारे रास्ते में कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए हम किसी को अपना प्रतिनिधि नहीं मानते। अजीत दादा के आने से सबसे ज्यादा खुशी मेरे को लगता है आपको हुई रहेगी, क्योंकि एक वक्त में आप अजीत दादा के सहकारी रह चुके हैं। जी। और ऐसे में जब आमना सामना होता है तो हमारे चाहने वाले हमारे अपोजिशन में खड़े रहते हैं। आज वो आपके साथ है, तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं भाजपा में 2014 में लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा में प्रवेश किया। उसके पहले मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में था, सब जाहिर है, आप लोग सब जानते हैं, मीडिया के लोग सब लोग। तो उस समय जो है, जब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में काम कर रहा था, तो मैं प्रदेश सचिव के पद पे था। और अजय दादा यहाँ पे इसी विद्यालय में हमारे पास यहाँ आए थे, और आप लोग तो उसके गवाह हो, साक्षी हो। तो अजय दादा के आने से तो हमारी ताकत बढ़ी ही बढ़ी है। लेकिन किसी कारण से मैं और डिटेल में बता दूं आपको कि मैं राष्ट्रवादी जब छोड़ के हटा, उसके पीछे कारण था। कारण ये था कि एक तो विचारधारा की लड़ाई थी, और वहां पे हमने जो छोड़ा राष्ट्रवादी कांग्रेस, तो वहां पे समझ के छोड़ा था कि वहां पे पहले तो राष्ट्रीय भावना नहीं थी। राष्ट्रवादी पार्टी थी, लेकिन जो नाम की पार्टी थी राष्ट्रवादी। और जो हिंदुत्व का मुद्दा है, ये मुझे आकर्षित किया। और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस विचारधारा से जुड़ा, उनकी विचारधारा से जुड़कर मैं यहाँ पर आकर के हिंदुत्व की विचारधारा, जहां पर कि देश हिंदुओं का जो संगठित हिंदू, आज के दौर में हिंदू संगठित है, हिंदू इधर उधर भटकने वाला नहीं है। सब लोग, आप लोग भी सब जान रहे हैं कि कल वो समय गया जब हम लोगों को बहला देते, फुसला देते थे, बहका देते थे सेकुलरिज्म के नाम पर। आपने जो लड़ाई लड़ी है पालघर जिला में, पूरी तरह से टेक्निकली माइंडेड लेकर लगाई है। हर चीज में आप लोगों ने दिमाग लगाया। कल की बात अगर देखने जाएंगे तो कल आचार संहिता का आखिरी दिन था, प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे में उसी समय पे योगी जी को लाना, योगी जी का आना, योगी जी का भाषण करना, उत्तर भारतीयों को कहीं ना कहीं पे एक पूरी तरह से उम्मीद देना, ये सब सारी चीजें आप लोगों ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी है, उन्होंने मिलकर पहली रची हुई साजिश थी क्या? पहले ये सब चीजें आपने सोच के रखी थी? नहीं, इसको साजिश का रूप नहीं दे सकते। ये क्या है कि राजनीति की जो लड़ाई होती है, ये वैचारिक, मैंने पहले भी कहा, वैचारिक लड़ाई है।
और यहाँ हमारा प्रतिद्वंदी कौन है। जब हम अपने प्रतिद्वंदी को देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको हमको हराना है, सस्ता में नहीं आने देना है, सीट हमको ये निकालनी है, जीतनी है किसी भी हालत में, तो अपनी रणनीति तय करेंगे। और चूंकि ये सीट सबसे लास्ट में, पूरे महाराष्ट्र में सबसे आखिर सीट डिक्लेयर हुई है, तो हमको हमारे पास समय नहीं था। नहीं, कहा तो ऐसे भी जा रहा था कि ये जो यहाँ की जो सीट है वो बहुजन विकास आघाड़ी को मिलने वाला है, ऐसी भी चर्चा, ये सब कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना, ऐसा हुआ तो नहीं, इसके उल्टा हो गया, इसका उल्टा हुआ। तो अब हमको अपने प्रतिद्वंदी से लड़ना है, तो उसको परास्त कैसे करेंगे? तो परास्त करने के लिए हमको अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी। तो हमने जो रणनीति बनाई है कि हमने योगी जी को, जो अमित शाह जी को लाए, योगी जी को, क्योंकि हमारे स्टार प्रचारक, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी है। जो हमारे राष्ट्रीय जो यहाँ पर स्टार प्रचारक हैं हमारे, तो हमको सबको लड़ना ही लड़ना था। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बहुत ज्यादा मतदाता जो है, बहुत संख्या में, भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले हैं। और खास करके जैसे नालासोपारा पर मैंने बताया कि नालासोपारा उत्तर भारतीय बाहुल्य है, बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पे उत्तर भारतीय अगर कोई चेहरा अगर आता है और इतने बड़े अगर मुख्यमंत्री और हमारे राज्य के आते हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हमें किसी वहां पे कोई साजिश नहीं किया, हमने उनको अपनी रणनीति के अंतर्गत चुनाव हम कैसे राज्य यहाँ पे कैसे जीता जाए, उस रणनीति के अंतर्गत हम लोगों ने लिखा है। एक आखिरी सवाल, उत्तर भारतीयों की संख्या वसई-विरार शहर में ज्यादा है, ये बात सच है? तो आने वाले चुनाव में, अभी ये तो लोकसभा का चुनाव है, आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में, जैसे विधानसभा का चुनाव है 4 महीने के बाद, फिर उसके पहले या उसके बाद या उसके साथ महानगर पालिका का भी चुनाव होने की आशंका बताई जा रही, तो ऐसे में उत्तर भारतीय समाज का कितना हिस्सा रहेगा? देखिए, चुनाव, हमारी पार्टी जो है संगठनात्मक पार्टी है, यहाँ पे डिसिप्लिन है, एक डिसिप्लिन के अंतर्गत रहते हुए सारे काम को किया जाता है। और उत्तर भारतीय बाहुल्य है, हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तर भारतीय बाहुल्य क्षेत्र है, मगर पार्टी का निर्णय जो होता है सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर सबसे पार्टी का निर्णय होता है। तो हमारे यहाँ आदेश नहीं चलता, हमारे यहाँ सबकी विचारधारा लेकर के चला जाता है, किसी एक व्यक्ति का आदेश नहीं होता है, सबसे विचार मंथन करके फिर निर्णय होता है। तो पार्टी जैसा निर्णय लेगी, जो कुछ दायित्व देगी, जो कुछ जिम्मेदारी देगी, उसका निर्वहन करेंगे हम लोग। लेकिन उत्तर भारतीय बाहुल्य होने के नाते तो भाई लोकतंत्र में सबकी आवाज सुनी जाती है ना, लोकतंत्र में सबकी आवाज, सबको अपने बोलने का, विचार रखने का अधिकार होता है, तो उनके विचारों को सुनना चाहिए। तो हमारी पार्टी में सुनाई भी होती है, सुनते भी लोग हैं, तो अपनी विचारधारा हम लोग रखेंगे। लेकिन आज का हमारा पहले सबसे बड़ा प्रश्न है कि पहले लोकसभा का सीट निकालो, और कल 20 तारीख तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से हम लोग डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा को जिताकर यहाँ से 1.5 लाख, फिर एक बार कर रहा हूँ, 1.5 लाख मतों से हम लोग उनको विजयी बनाएंगे, ये हमारा वचन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तर हे होते JP सिंग, जे भारतीय जनता पार्टीचे बडे नेते आहेत। असं असताना उद्या 20 मे आहे, मतदानाची वेळ आहे, सकाळी 7 वाजल्यापासून ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत। तर मतदार बांधवांनो, मतदान करा आणि लोकशाही बळकट करा। आपलं मत हे बहुमूल्य आहे, ते फुकट जाऊन देऊ नका। भारतीय जनता पार्टीचे आपल्यासोबत यावेळेला JP सिंग होते, त्यांनी आपल्याशी चर्चा केली, आपल्या प्रश्नांची उत्तरे देखील त्यांनी दिली। आता हे 4 जूनलाच आपल्याला कळेल की कोणाचा विजय होईल आणि कोण पराभव होईल। परंतु पालघर जिल्ह्यातील राजकारणाच्या बातम्या जाणून घेण्यासाठी टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला लाईक, सबस्क्राइब आणि शेअर करायला विसरू नका। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई-विरार।